पूजनीय दादाजी ने कहा है कि संस्कार की जीवन में बहुत आवश्यकता होती है और इसी पर ध्यान कोई देता नहीं है। स्कूल में मिलता है उसे शिक्षा कहते हैं और घर में जो बच्चे देखते हैं और उठाते हैं उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार से वृत्ति बनती है। आज सारे लोग हेयर स्टाइल पे ध्यान देते हैं। तो दादाजी ने कहा कि हेयर स्टाइल पे ध्यान दो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में सोचते हो तो दादाजी ने कहा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में सोचो। दादाजी बहुत बहुत बातें संस्कार के बारे में समझाते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ, हम भी जो करते हैं ना वो स्वाध्याय जैसा ही है। हाँ, ये स्वाध्याय जैसे ही है हमारा भी। हमारे भी जो गुरु है दादा जैसे ही बोलते हैं। जैसे दादाजी समझाते हैं वैसे ही समझाते हैं। पर ऐसा नहीं है। स्वाध्याय स्वाध्याय ही है और दादाजी दादाजी ही है। उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। बोलने और करने में फर्क है। काक काक पीक पीक को भेद काक पीकयो वसंत समय प्राप्ते काक काक पीक पीक। इसका मतलब क्या है? कौवा और जो कोकिला होती है वो दिखने में सेम होते हैं। उनमें भेद क्या है? फर्क क्या है? जब ऋतु बदलता है, बसंत ऋतु आता है, तब अपने आप पता चलता है कि कौवा कौन है और कोकिला कौन है। अपने आप समझ में आता है। वैसे जब संस्कार की बात आती है, वृत्ति की बात आती है, तब अपने आप पता चलता है कि स्वाध्याय क्या है और दूसरा क्या है। स्वाध्याय में दादाजी ने जीना सिखाया, केवल सुनना नहीं सिखाया, जीना सिखाया। लोग सुनकर भूल नहीं जाते, लोग कृति करते हैं। ये स्वाध्याय में है। दादाजी ने खुद करके दिखाया और आज स्वाध्याय कर रहे हैं। त्रिकाल संध्या दादाजी ने संस्कार में परावर्तित की। केवल सुनने की शिक्षा नहीं दी। आज बच्चे से लेके बूढ़े तक हर घर में त्रिकाल संध्या करते हैं। निस्वार्थ वृत्ति से बाहर निकलते हैं। हफ्ते में 1 घंटा स्वाध्याय में बैठते हैं। भावफेरी करते हैं। दिन में एक आध दो घर निस्वार्थ वृत्ति से भावफेरी करते हैं। सेल्फलेस रिश्ता बांधते हैं। स्वाध्याय स्वाध्याय से बात करता है तब उसके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं रहता है। 2 मिले 64 खिले, ये खुशियां रहती है। ये जो फर्क है ये स्वाध्याय में और बाकी सब जगह है। ये संस्कार का परिणाम है। दादाजी ने जीना सिखाया, संस्कार सिखाया। संस्कार नहीं हो तो क्या होता है? उस एक घर के दादाजी
कहानी समझाते हैं कि दिवाली का समय होता है और एक गांव में एक ऊंची हवेली होती है, 3 मंजिला बिल्डिंग होती है। और वो जो शेठ जी होते हैं, उनका की प्रॉपर्टी बहुत होती है, पैसा बहुत होता है। वो दिवाली के समय के अच्छे दिन, और वो स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करके ऊपर की तीसरी मंजिल पे गैलरी में अच्छा कपड़ा और अच्छा दागिना पहनकर बाहर देख रहे होते हैं। तो वो जब नीचे देखते हैं, बड़ी प्रसन्न मुद्रा से नीचे देखते हैं, सुबह की वक्त है, तो नीचे से एक बच्चा जा रहा था। वो घर की तरफ देखते हुए सेठ जी को देख रहा था। सेठ जी को देखकर वो हंसने लगा। अब सेठ जी थे ही इतने मोटे, उनका पेट ही इतने आगे आया था। तो वो सेठ जी को देखकर हंस रहा था। सेठ जी को लगा कि बच्चा मेरे सब प्रॉपर्टी पे, मेरे ऐश्वर्य पर खुश है। चलो इसको कुछ आज दिवाली के दिन दे देता हूँ। उसको ऊपर बुला लेते हैं, आ जाओ। वो बच्चा ऊपर आ जाता है। उसे खाना वगैरह, मिठाई वगैरह खिलाते हैं। और उसको पूछते हैं कि बेटा बहुत खुश दिख रहा है, अच्छी बात है। मैंने देखा तुझे कि तू नीचे से मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। तो मेरे सब ये प्रॉपर्टी, स्टेट संपत्ति पर तू खुश था, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए तू हंस रहा था ना। तो बच्चा बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, आप बुरा नहीं मानोगे ना। बोले, नहीं, बोलो क्या बात है। सेठ जी, मेरे मन में ऐसी एक बात आई कि आप इतने मोटे हो, जब आप मर जाओगे तो ऊपर की मंजिल से नीचे कैसे लाने का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको देखकर हंस रहा था। तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आता है। ये क्या बच्चा है, ये क्या लड़का है, दिवाली के शुभ दिनों में ये अशुभ बातें इसके मन में कैसे आ रही, ये अभद्र बातें क्यों कर रहा है ये। उनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये मेरे मरने पर तुला है। इसको वही बांधते हैं और नौकर से कहते हैं, जाओ इसके बाप को बुला कर ला। वो जाता है, के बाप को बुला कर लाता है। उसका बाप आता है, उसे भी वो मिठाई वगैरह खिलाते हैं। और बाप को कहते हैं कि ये कैसा बच्चा है आपका, देखो इतने शुभ दिनों में अशुभ बातें कर रहा है, कितनी गंदी सोच है इसकी। ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा तो ऊपर की मंजिल से नीचे कैसे लाने का, ये क्या शोभा देता है, ये संस्कार है। तो उसका बाप कहता है, सेठ जी माफ कर दो, बच्चा है वो, उसे समझ नहीं है। सेठ जी को लगा चलो बाप तो अच्छी बात कर रहा है। और वो आगे जाके बाप कहता है कि उसे मालूम नहीं है
जब आप मर जाओगे ना, आसान बात है, 4 टुकड़ों में काट देने का और नीचे लेकर आने का, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अब बाप को गुस्सा आता है कि बोले, शेठ जी को गुस्सा आता है, बोले बच्चा तो बच्चे, ये बाप भी एक नमूना है। खानदानी है ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा कैसा सोचता है ये। तो उसको भी वहां पर बिठाता है और वो कहता है, नौकर को कहता है, जाओ इसके बाप को भी बुला कर लाओ। तो उसके भी बाप को बुला कर ले आते हैं, वो बूढ़ा आदमी उसको ले आते हैं। सेठ जी को लगता है चलो ये तो अच्छा होगा, इसको खाना, फिर इसको भी मिठाई खिलाते हैं। और उसको सब होने के बाद कहते हैं कि अरे ये कैसा आपका पोता है, ये कैसा आपका लड़का है, इनको कुछ समझ है क्या। शुभ दिनों दिनों में इतनी अशुभ बातें कैसे निकल रही है इनके दिमाग से। तो वो कहते हैं क्या हो गया, क्या बात है। तो बोले आपका पोता कहता है कि मैं मर जाऊंगा तो तीसरी मंजिल से नीचे कैसे लाने का। आपका बेटा कहता है कि कोई बात नहीं, 4 टुकड़े करके नीचे लाने का। कोई बात हुई, मेरे मरने की बात कर रहे। तो वो जो पोते का दादा था, वो कहते हैं कि अरे देखो, पोता तो पोता है, वो बच्चा है, उसको कोई अक्ल नहीं है, कोई समझ नहीं है। और उसका जो बाप है वो कोई बड़ा नहीं हुआ है, वो भी छोटा ही है, उसको भी कोई अक्ल नहीं है। आसान बात है। आप ये जो कोठी है, ये जो मंजिल है, ये आपकी ही है ना। बोले हाँ हाँ मेरी है। तो आप मरने के बाद इसको आपको नीचे क्यों लाने था, टुकड़े क्यों करने के। सीधा इस मंदिर को ही आग लगा देने की बात खत्म। तो सेठ जी सर को हाथ लगाते हैं, कहते हैं ये कैसे पागल से भरे लोग हैं। तीनों को नमस्कार करता है, कहता है भाई आप लोग जाओ, और उनको निकाल देता है। अब दादाजी कहते हैं जहाँ कुएं में ही पानी नहीं आएगा, वहाँ बाल्टी में कैसे आएगा। अब जहाँ जहाँ घर के दादा को ही संस्कार नहीं, वहाँ पोते को कहाँ से आएंगे। इसलिए संस्कार की जरूरत है, और ये संस्कार स्वाध्याय से मिलते हैं। जीना कैसे, बोलना कैसे, रहना कैसे, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। 17वें अध्याय में कहा है वाणी कैसी चाहिए, बोलना कैसा चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तपमुच्यते। हम जो बोलते हैं वो बोलना कैसा चाहिए, सत्यम प्रियम हितम चाहिए, सत्य चाहिए, प्रिय चाहिए, हितकारक चाहिए। सत्य का मतलब क्या है, सच बोलना नहीं। सत्य का मतलब होता है सत्य हितम सत्यम, जो भगवान की तरफ ले जाता है, भगवान के ऊपर श्रद्धा बिठाता है, ऐसा बोलना चाहिए, सच बोलना नहीं। क्योंकि कई जगह पे सच बोलना भी गलत होता है। जब बच्चा छोटा होता है और माँ को पूछता है, माँ मैं कहाँ से आया, तो माँ कहती है बेटा मैं तुझे चांद से लाई हूँ। अब ये झूठ होगा कि नहीं।
पर कई जगह पे ऐसा बोलना पड़ता है। एक बार एक ऋषि जो थे वो ध्यान कर रहे थे। कौशिक नाम है उनका, कौशिक ऋषि। तो उनके सामने से एक गाय दौड़ती हुई चली गई, और जो ऋषि जो थे वो सच बोलने में बहुत प्रसिद्ध थे। तो गाय चली गई, वहां दो रास्ते थे। पीछे से हाथ में छुरा लेकर कसाई भाग रहे थे उसको पकड़ने के लिए। तो ये कौशिक जो ऋषि थे वो दिखाई दिए। तो कौशिक ऋषि के पास आकर उन्होंने कहा, महाराज जी बताइए, यहाँ से गाय गई है, वो कहाँ से गई, कहाँ रास्ते से गई, कौन से रास्ते से गई? तब जिस रास्ते से गाय गई थी वो रास्ता कौशिक ऋषि ने दिखाया। बोले यहाँ से गई। और वो कसाई जो होते हैं वो गाय को पीछे पकड़ जाते हैं और गाय को पकड़ते हैं और उसको मारते हैं। थोड़ी ही देर में विष्णु लोक से जो विष्णु लोक में ले जाने के लिए भगवान के दूत आते हैं और कौशिक ऋषि को कहते हैं, चलो आपका जाने का समय आ गया, आपका देह त्याग का समय आ गया, हमारे साथ चलो, भगवान ने बुलाया है, मतलब आपका मरना तय है, चलो। तो बोले क्या बात है, क्या हो गया? मैंने तो जिंदगी में कोई भी पाप नहीं किया, कायम सच बोला, क्या हो गया? तो बोले आपने सच बोला, उसकी वजह से वो गाय की हत्या हो गई और उसका पाप आपको लग गया है और आपको भगवान ने बुलाया है, आपको चलना है, आपको शिक्षा दे दी है। अगर मेरे सच बोलने से किसी की मृत्यु हो रही है, किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को दुख हो रहा है, तो वो सच जो होता है वो पाप होता है। ऐसे समय पर सच बोलना ये पाप के समान है। जैसा कुछ शास्त्र ने कहा है कि झूठ बोलना कुछ बात पर अलाउड है, कहाँ कहाँ पर है। तो ऐसा कुछ बातें हैं जहां पर झूठ बोलना झूठ नहीं माना जाता। जैसा जान जाने की बात आ रही हो, मतलब जान जाने का समय है, किसी कारण अगर जान जा रही है तो वह झूठ बोल देना। राजा की पास झूठ बोल सकते हैं, नहीं तो आपकी पूरी संपत्ति हड़प कर लेगा। पत्नी की तरह पत्नी के पास भी कुछ कहा गया है कि झूठ बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं झूठ का समर्थन कर रहा हूँ, पर कुछ जगह पर मान्यता दी है। तो सत्य किसे कहते हैं? सच बोलना ये सत्य नहीं है। तो जो भगवान के पास, भगवान की तरफ आपकी बातों से भगवान के ऊपर की श्रद्धा अगर बढ़ रही है तो वो सच है। ऐसा भगवान ने अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो ये बात सच है कि झूठ है? तो दादाजी कहते हैं ये सच है कि झूठ है हमें नहीं पता, पर ये बात सत्य है। कैसे? कि गोवर्धन पर्वत उठाने वाला भगवान मेरे भी परिवार की जिम्मेदारी उंगली पर उठा सकता है, ये मेरे को भरोसा है, मुझे भरोसा है।
तो उस प्रसंग से अगर मेरी भगवान के ऊपर श्रद्धा पड़ती है तो वो बात सत्य है। इसलिए सच है कि झूठ है इसमें कभी नहीं पड़ना। सत्य क्या है? तो जो भगवान के तरफ ले जाता है उसे सत्य कहते हैं। और हमारी भी बातें ऐसी होंगी जिससे लोगों की भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ेगी, तो वो बातें सत्य होती है। इसलिए ऐसा बोलना कि जो सत्य है, प्रिय है, ऐसा बोलो। आपकी बातों से लोग खींचते हुए चले आने चाहिए। काभा का सो देत, कोयल का सो देत, कोयल मीठे बोल से जग अपनी कर लेत। कौवा भी बोलता है, कोयल भी बोलती है, पर कोयल के मीठे बोल से वो अपने तरफ लोगों को खींचती है। तो बात ऐसी करो कि जो प्रिय लगे, लोगों को अच्छा लगे, प्रिय बातें करो, हितकारक बोलो। सामने वाले का हित किस में है, ये हित को जानकर बोलो। अहितकारक मत बोलो। ऐसी वाणी चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। ये संस्कार है। गंदी गालियां बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती है। कहां से भी जाकर सीख कर आ जाते हैं। पर श्लोक जो होते हैं वो 100 बार सुनाने पड़ते हैं, तब जाकर बच्चा सीखता है। अच्छी बातें सिखानी पड़ती है, गलत बातें अपने आप आ जाती है। खेत में फसल को उगाना पड़ता है, घास को उगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आती है, उसको निकालना पड़ता है। उसी प्रकार आपने अगर संस्कार को जीवन में लाने की कोशिश नहीं की तो जीवन में दिमाग में गंदी बातें अपने आप बढ़ने वाली है। इसको बढ़ाने के लिए करना नहीं पड़ता कुछ भी, पर संस्कार को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। त्रिकाल संध्या सिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो त्रिकाल संध्या मत करो इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप केवल खाना खाने बैठोगे तो भी शर्म आती है, 4 लोगों के सामने बैठते हैं तो। भाई बुरी बातें करते वक्त शर्म नहीं आती, और अच्छी बातें करते वक्त कितनी शर्म आती है। कितना सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। हम 4 लोग बैठे हैं, होटल में बैठे हैं, प्रोग्राम में बैठे हैं, खाना खाने बैठे हैं, और हाथ जोड़ते वक्त शर्म आती है। क्यों भाई? लोगों के बारे में सोचते हो, वो क्या काम आने वाले हैं। भगवान के बारे में नहीं सोचते, भगवान को क्या लगेगा, ये नहीं सोचते। क्यों शर्माने का? अरे उल्टा, हम जब ये संस्कार है, वही तो कह रहा हूं मैं कि संस्कार आसान नहीं है जितना लगते हैं। 4 लोग गलत बातें करते उनको शर्म नहीं आती, सिगरेट फूंकते हैं, दारू पीते 4 लोगों में शर्म नहीं आती है, और हमें हाथ जोड़ते हुए शर्म आती है। क्योंकि हमारे खून में नहीं है ना, वो संस्कार हमारे खून में नहीं आया है, इसलिए हम शर्माते हैं। नहीं शर्माना चाहिए। जोड़ो हाथ होटल में, क्या फर्क पड़ता है? 4 लोगों ने देखना चाहिए, देखना ही चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? अरे हम तो मनुष्य है, भगवान को नमस्कार कर कर खा रहे हैं, वो तो पशु है। उनको उनके पशुत्व की लज्जा नहीं आती है, और हमें हमारे मनुष्यत्व की लज्जा आ रही है। यही तो बड़ी बात है। क्यों शर्माते हैं? बिल्कुल नमस्कार करें। उल्टा हमारे महाराष्ट्र में तो जब शादियां होती है तो खाना खाने से पहले पूरी जो लाइन होती है खाना खाने बैठने वाले लोगों की, तो पहले श्लोक कहा करते हैं। हमारे वारकरी संप्रदाय ने तो कितना सिखाया है एक बारे में। वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरीचे सहज होते। ये जो इसको यज्ञ कहा है, तो एक साथ वो श्लोक कहते हैं, क्या शर्माने का। इसीलिए ये संस्कार है, हमारे खून में आना चाहिए कि मुझे शर्माना नहीं है। उल्टा लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो नमस्कार नहीं कर रहे हैं, वो गधे की तरह खा रहे हैं।
हम मनुष्य की तरह खा रहे हैं। यह अच्छी बात है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो सत्य हो, हितकारी हो, प्रिय हो। तो ये संस्कार पावरफुल कब बनेंगे? जब अपने विचारों को उसमें भिगो के रखोगे, अच्छे विचारों में भिगो के रखोगे। जो अंकुरित अनाज होता है ना, उसके ऊपर पानी डालने से अंकुरित नहीं होता है, उसको भिगो कर रखना पड़ता है। रात भर भिगो के रखने के बाद सुबह आपको उसको अंकुर आए हुए दिखेंगे। उसी प्रकार हमारा जो मन होता है ना, ये केवल सुनने से नहीं चलता है, उसको उस विचारों में भिगो कर रखना पड़ता है। तब हमारे मन को पावर मिल जाती है, तब वो अच्छे बुरे का फैसला कर पाता है। केवल सुनने से नहीं चलता है। और ये स्वाध्याय में होता है कि स्वाध्याय केवल सुनाता नहीं है, तो कृति भी करने को कहता है। इसलिए जो हम त्रिकाल संध्या सुन रहे हैं इतने 3 महीनों से, तो हम केवल कर नहीं रहे हैं, हमारे अंदर का बदलाव देखो, हम कृति भी करने लगे हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश भी करने लगे हैं। आप कोशिश भी करते हो ना, तो आपका ये जो करना है वो भगवान ने लिख लिया है। क्योंकि ये करने के पीछे आपकी वृत्ति क्या है? निस्वार्थ है। आप कब निस्वार्थ काम करने लगे? दादाजी ने आपसे कब निस्वार्थ काम करा लिया, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपने काम करना शुरू कर दिया है। और यही बदल स्वाध्याय में है और दूसरे कार्यों में है। दूसरे कार्य में जो होता है वो आदमी वही के वही बैठा रहता है, और स्वाध्याय कार्य में आदमी खुद खड़ा होता है। और वो दूसरों को कब सिखाने लगता है उसे पता ही नहीं चलता है। त्रिकाल संध्या कब जीवन में लाई और परिवार में कब बदलाव लाया, लोगों को कब समझाने लगा, कि किसी को बदलाव ही समझ में ही नहीं आता है, अपने आप हो जाता है। समझ लो आप भगवान के परिवार में आ गए। इतना आसान दादाजी ने समझाया है। ना गंडा दोहरा दिया, ना टीका लगाया, ना कपड़ा बदला, कुछ भी नहीं बदला। कहीं भी बांध के नहीं रखा, केवल वृत्ति बदल दी। वृत्ति बदल दी, आदमी कब स्वाध्यायी बन गया पता ही नहीं चला। इसलिए ये दादाजी कहते हैं कि निस्वार्थ काम करने लगे, भगवान का काम करने लगे, आप स्वाध्यायी बन गए। मैं क्यों बांध कर रखूं? इतना बड़ा कॉन्फिडेंस और किस में है बताओ? मैंने तभी कहा था कि लोग जो कहते हैं, लोगों को अकल ही कितनी है। गधे ने अगर शेर का कपड़ा पहन लिया तो वो शेर नहीं बन जाता। वैसी वृत्ति चाहिए। वैसे दादाजी की तरह कोई बोलने वाला दिख गया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो बहुत बड़ा आदमी है। बोलने वाले तो कितने विद्वान पंडित पड़े हैं भारत में, कम थोड़ी है। पर कितने लोगों से काम करा रहे हैं, कितने लोगों में बदलाव किया है। स्वाध्याय छोड़कर कितने लोग जो है वो निस्वार्थ से घर से बाहर निकल रहे हैं। जरा दिखाओ तो सही कि इसके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं है। ऐसे कौन से कार्य में है, जरा आप देखो तो सही, पता चल जाएगा कि आप कितने महान कार्य में हो। कोई भी नहीं है जो स्वाध्याय के सिवा बाहर निकल रहा है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दादाजी का छोड़ा तो जो निस्वार्थता से बाहर निकलता है, अपनी जेब से खर्चा निकल कर गांव गांव में भगवान के विचार ले जा रहा है। ये ऋषि का काम कर रहा है, ये संत का काम कर रहा है, तो केवल स्वाध्याय ही है। इसलिए हम पूरे छाती ठोक मतलब सीना तान के कह सकते हैं कि स्वाध्याय की तरह दूसरा कोई कार्य नहीं, स्वाध्याय स्वाध्याय यही है। 25,000 साल पहले याज्ञवल्क्य, जिनको फादर ऑफ इंडियन फिलोसोफर कहते हैं, उन्होंने कहा था स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय तब उन्होंने कहा है 25,000 साल पहले, और हमें लगता है कि स्वाध्याय आज का है। दादाजी कहते हैं मैंने तो केवल संस्कृति के ऊपर आई हुई धूल झटकी है, ये मेरा कुछ नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों का है। ये कार्य ऋषि मुनियों ने दिया है। स्वाध्याय अन्मा प्रमदा, स्वाध्याय करने में प्रमाद मत करो, आलस मत करो। ये ऋषि मुनि ने कहा है।
मैंने तो केवल धूल झटक कर आपके सामने रखा है। और इतना सब कुछ दादाजी ये सब समझाते हैं। इसलिए हमें इतना पवित्र कार्य मिला है, इतना सुंदर कार्य मिला है, इतना बढ़िया कार्य मिला है, तो पूरा सोच समझ कर, हमने तो उठाया भी सोच समझ कर है, तो जो जो हमें मिला है वो दूसरों को देना है, हमारे पास नहीं रखना है। हमारे तक आया, हमारा नसीब समझो कि भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है। स्वाध्याय कार्य किसी के बस की बात नहीं है। आप आप जब लोगों को समझाते हो कि अरे भगवान तेरे अंदर है, तो दिमाग में उतरता ही नहीं भगवान मेरे अंदर है। उसके बाद उतरता ही नहीं है कि मुझे उसको याद करके बिस्तर से उठना है, खाना खाने से पहले नमस्कार करना है, सोने से पहले नमस्कार करना है। दिमाग में उतरता ही नहीं है। अगर आ भी गया दिमाग में तो करते नहीं है। समझ में आ गया तो भी भूल जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि स्वाध्याय समझना ये किसी के बस की बात नहीं है। जन्म जन्म का कुछ पुण्य चाहिए, तब स्वाध्याय समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आपके अभी देखो नसीब अच्छा है कि आपको स्वाध्याय समझ में आने लगा है, ये बहुत बड़े पुण्य का फल है। ये किसी को भी नहीं मिलता है स्वाध्याय। और आपको इसका पता चल जाएगा कि जब 100 लोगों को आप समझाओगे तो 10 लोग भी मानते कि नहीं भगवान जाने, तब आप सर पे हाथ लगाओगे कि यार ये लोग समझते क्यों नहीं है कि निस्वार्थ भी कर्म करने रहते हैं जीवन में, केवल गधे जैसा जीना नहीं है। ये ड्रिंक एंड बी मेरी, बस खाना पीना और मजा करना। मजा तो वही कर सकते, दादाजी कहते हैं कि आप ईट और ड्रिंक आप खा सकोगे, पी सकोगे, पर बी मेरी मतलब खुश रहने के लिए आपको स्वाध्याय ही करना पड़ेगा। स्वाध्याय माइनस करके लाइफ खुश हो ही नहीं सकती है, आप खुश रह ही नहीं सकते हो। जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं है वो कभी खुश नहीं रह सकता। वो ढोंग कर सकता है कि मैं खुश हूं, पर वो अंदर से खोखला है। क्योंकि स्वाध्याय ये भगवान का रास्ता है और भगवान से जोड़ता है, और जो भगवान से जुड़ गया वो खुश रह सकता है। तो इतना बढ़िया रास्ता दादाजी ने दिया है, संस्कार का रास्ता दादाजी ने दिया है। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, आसान कुछ नहीं है। भगवान के पास जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान से दूर होना है तो मेहनत करनी नहीं पड़ती है। आपको भगवान के पास जाना है और वो रास्ता ऊंचाई का है। पहाड़ चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उतरने के लिए नहीं। इसलिए जीवन में गिरने के लिए कुछ नहीं लगता है, पर जीवन में ऊंचाई पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और दादाजी ने ये ऊंचाई का रास्ता बहुत आसान कर दिया है। तो इस रास्ते पे हमें चलना है, जीवन में संस्कार लाना है। अगर हमारे पास संस्कार होंगे तो हमारे बच्चों में अपने आप आएंगे। आप अगर शर्माओगे, खाना खाते समय हाथ जोड़ते हुए शर्माओगे, तो बच्चा देखेगा पिताजी तो घर में बड़ी एक्टिंग करते हैं और बाहर जब आते हैं तो शर्माते हैं। तो ऐसा भी होता है क्या? ये अपने आप उनके अंदर आ जाएगा। इसीलिए लोगों का सोचना छोड़ो, अपने बच्चों का सोचो। उनके मन में ये फिट बैठना चाहिए कि भगवान को नमस्कार करना है खाना खाते से पहले, तो जैसा घर में करते हैं वैसा बाहर भी करना है, क्योंकि भगवान तो सब जगह है। तो ये संस्कार तब आएंगे जब मैं पूरे दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से सब जगह एक जैसा बर्ताव करूंगा। तो इसीलिए घर में बच्चे तभी संस्कार उठाएंगे जब आप त्रिकाल संध्या करोगे। उनको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपका बदलाव देखकर वो भी खुद करना शुरू करोगे। और ये संस्कार मेरे जीवन में लाने के लिए दादाजी ने इतनी मेहनत की है। इसलिए स्वाध्याय में बैठना है, 1 घंटा देना है, भाव फ्री करना है और त्रिकाल संध्या घर घर ले जाना है। तो दादाजी से हम शक्ति मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि दादाजी
हमारे जीवन में जो आपने संस्कार लाने के लिए इतना अपना जीवन को मेहनत की है, खून पसीना एक बहाया है, हम ये व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कम से कम 5 लोगों के जीवन में त्रिकाल संध्या लाने की कोशिश करेंगे। दादाजी हमें शक्ति दो। दादाजी से शक्ति मांगते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं और आज हम यहाँ रुक जाते हैं। जय योगेश्वर। जय